कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो दो लोगों के बीच जमीन आसमान का फर्क पैदा कर सकती है? वो है कम्युनिकेशन। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये है कनेक्शन बनाने की कला। अब एक चौंकाने वाली बात, रिसर्च कहती है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कामयाबी मिलती है उसमें से 85%, जी हाँ 85%, सीधे सीधे हमारी कम्युनिकेशन स्किल से आती है। ये नंबर सच में सोचने पे मजबूर कर देता है ना? मतलब इसको ऐसे देखिए, जो हमारा टेक्निकल हुनर है, यानी जो काम हम असल में करते हैं, वो हमारी सफलता का सिर्फ 15% हिस्सा है। बाकी का जो 85% है वो इस बात पर टिका है कि हम अपने आइडियाज को दूसरों के सामने रख कैसे हैं। फर्क देखिए कितना बड़ा है। अक्सर लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि अरे मेरी तो बातचीत अच्छी नहीं है, जैसे ये कोई ऐसी चीज है जो पैदाइशी होती है और बदली नहीं जा सकती। पर सच तो ये है कि ये कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है। एक ऐसी स्किल जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्किल में महारत हासिल करें तो करें कैसे? इसका जवाब 3 बहुत ही पावरफुल पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी 85% सक्सेस रूल की। ये समझना कि कम्युनिकेशन ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है, सबसे जरूरी कदम है। तो हमारा पहला पिलर है सुनने की कला। और ये एक ऐसी स्किल है जो 90% लोगों में नहीं होती। और मजे की बात पता है क्या है? इसमें ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ता। हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि इसलिए सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। कोई कुछ कह रहा होता है और हमारे दिमाग में पहले से ही चल रहा होता है कि इसके बाद मैं ये बोलूंगा। असल बात तो हम सुन ही नहीं रहे होते। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला है 2 सेकंड रूल। जब कोई अपनी बात खत्म करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय 2 सेकंड रुकिए। इससे लगता है कि आपने सोचा है। दूसरा, उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराइए, जैसे अच्छा तो मतलब आपका ये कहना है कि। इससे उन्हें लगता है कि हाँ मेरी बात सुनी गई। और तीसरा, ओपन एंडेड सवाल पूछिए, कैसे, क्यों या आपको क्या लगता है। इससे बातचीत और गहरी होती है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि कई बार हम क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम दिख कैसे रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, सच में हैरान करने वाला है। जो शब्द हम बोलते हैं उनका असर सिर्फ 7% होता है, सिर्फ 7%, जबकि 55% असर हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। मतलब बिना कुछ बोले ही आधी से ज्यादा बात कह दी जाती है। तो इसे सुधारें कैसे? बस 3 छोटी छोटी चीजें हैं। पहला, अपनी मुद्रा यानी पोस्चर। सीधे खड़े हों, कंधे थोड़े पीछे, ये तुरंत कॉन्फिडेंस सिखाता है। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट। कोशिश करें कि लगभग 70% टाइम आई कॉन्टैक्ट बना रहे। घूरना नहीं है, बस एक कनेक्शन बनाना है। और तीसरा, अपने हाथों का इस्तेमाल करें। बात करते हुए हाथों के इशारे करने से बातचीत ज्यादा एंगेजिंग लगती है। तो हमने सुनने और दिखने की बात कर ली। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, अपनी बात को साफ साफ कहना। क्योंकि अगर शब्दों में ही दम नहीं होगा तो उनका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, कॉन्फिडेंट बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत तेज बोलना है या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है अपनी बात को इतने साफ तरीके से कहना कि वो आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, PRE मेथड। P मतलब पॉइंट, सबसे पहले अपनी मेन बात बताइए। R मतलब रीजन, फिर बताइए कि ये बात जरूरी क्यों है। और E मतलब एग्जाम्पल, आखिर में एक उदाहरण या छोटी सी कहानी से अपनी बात को समझाइए। बस इस छोटे से स्ट्रक्चर से आपकी बात में वजन आ जाता है। और एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप, हम सब बात करते हुए आह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हटा दीजिए। इनकी जगह बस एक पल का पॉज लीजिए, एक छोटा सा मौन। ये कमजोरी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और गहराई दिखाता है। अब सवाल ये है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने फोन में खुद को रिकॉर्ड करना। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन जब आप अपना वीडियो देखेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ सुधार करना है। ये टेक्निक कमाल का काम करती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में होती है और किसी में नहीं होती। ये तो एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा इसकी कसरत करेंगे ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो बस ये 3 स्तंभ याद रखने हैं,
पहला, एक्टिव लिसनिंग, ताकि लोगों को लगे कि उन्हें समझा जा रहा है। दूसरा, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, जिससे कॉन्फिडेंस दिखे और महसूस हो। और तीसरा, क्लियर स्पीकिंग, ताकि मैसेज साफ साफ पहुंचे। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह की टूल किट है। अब सोचने वाली बात ये है कि इन 3 पिलर्स में से कौन सा वो एक पिलर है जिसे सबसे पहले मजबूत किया जाए, सुनना, बॉडी लैंग्वेज या फिर बोलना, क्योंकि सही चुनाव किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का रुख बदल सकता है।